नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पॉलिटिकल किस्से में। मैं हूं प्रतिभा, हाजिर हूं फिर से एक स्टोरी के साथ। भीमराव अंबेडकर अपने माता पिता की 14वीं संतान थी। उनके पिता इंडियन आर्मी में सूबेदार थे। उनकी पोस्टिंग मध्य प्रदेश के महू जिले में थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महू में ही हुआ। उनके पिता के रिटायरमेंट के बाद वो सभी लोग पूरे परिवार सहित महाराष्ट्र के सतारा में शिफ्ट हो गए। छोटी उम्र में उनकी माता के मृत्यु के बाद डॉक्टर अंबेडकर के पिता ने दूसरी शादी कर ली और डॉक्टर अंबेडकर की 15 वर्ष की आयु में उनकी शादी एक 9 वर्ष की लड़की रमाबाई से हो गई। बचपन में भीमराव अंबेडकर ने छुआछूत देखा था। वो हिंदू मेहर कास्ट के थे जिन्हें नीची जाति समझा जाता था। ऊंची जाति के लोग उन्हें अपने से नीचा समझते थे और इसी कारण अंबेडकर जी को समाज में कई जगह भेदभाव का शिकार होना पड़ा। इन्हें भेदभाव के चलते अपने जीवन में अथक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। छुआछूत और भेदभाव से गुजरना पड़ा। उनकी कक्षा के बच्चे उनको अपने क्लास में घुसने नहीं देते थे। यहाँ तक कि स्कूल के घड़े से वो स्वयं पानी नहीं पी पाते थे। स्कूल का चपरासी उन्हें ऊपर से पानी पिलाता था। जिस दिन चपरासी नहीं आता उस दिन डॉक्टर अंबेडकर को स्कूल में पानी भी नहीं मिलता था। चलिए आगे बात करते हैं। अमेरिका से पढ़ाई करने के बाद जब अंबेडकर लौट कर आते हैं तो बड़ौदा के राजा ने अपने राज्य में रक्षा मंत्री का पद दे दिया। रक्षा मंत्री के पद पर नियुक्त होने के बावजूद उनके साथ निरादर होता था। निरादर का सामना करना पड़ता था। मुंबई गवर्नर की सहायता से वो मुंबई के सिंड्रोम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने। इसके बाद अंबेडकर ने आगे की पढ़ाई करने का विचार किया, जिसके बाद एक बार फिर से भारत से बाहर इंग्लैंड गए। इसके बाद उन्होंने अपने खर्चे पर ही खुद का भार उठाया और वो लंदन यूनिवर्सिटी में DSc के अवार्ड से सम्मानित किया गया। अंबेडकर जी कुछ समय जर्मनी के बोन यूनिवर्सिटी में भी समय गुजारा। यहाँ इन्होंने इकोनॉमिक्स में आर्थिक अध्ययन करने का अवसर मिला। 8 जून 1927 को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्हें डायरेक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। भीमराव अंबेडकर इतनी उपाधि लेकर जब भारत आए तो उनको वही कहा जाता था नीची जाति, हरिजन। इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर ने स्वतंत्रता मजदूर पार्टी का गठन किया। विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को महज 15 सीट ही मिली। अंबेडकर जी अपनी इस पार्टी को ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट पार्टी में बदल दिया। पार्टी के साथ संविधान सभा के चुनाव में खड़े हुए, लेकिन चुनाव में इस पार्टी का बहुत ही खराब प्रदर्शन था, जिससे सब लोग उन्हें हरिजन बोला करते थे। लेकिन अंबेडकर जी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने यह बात का विरोध किया। उनका कहना था कि अछूत लोग भी समाज का हिस्सा हैं और उन्हें अपनी बात कहने का उतना ही अधिकार है जितना कि हर एक व्यक्ति का है, और प्रत्येक जाति और धर्म के व्यक्ति की तरह अछूत या फिर हरिजन लोग सामान्य अधिकार के भागीदार हैं। अंबेडकर जी के रक्षा सलाहकार कमेटी में रखा गया। वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उन्हें लेबर मंत्री बनाया गया। वे आजाद भारत के पहले दलित होने के बावजूद मंत्री बनने का अवसर मिला, जो एक बड़ी उपाधि थी। पूरे स्वतंत्रता संग्राम को जब पढ़ेंगे तो कई जगह दिखाई देता है कि गांधी जी और अंबेडकर जी के विचारों में थोड़ा सा भेदभाव है। छुआछूत की बात अंबेडकर जी करते हैं। वो कहते हैं कि पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के लिए एक अलग आरक्षण बनाना चाहिए, लेकिन गांधी जी इस बात को नहीं मानते हैं। आप आगे चीज़ों को देखेंगे तो बहुत सारे मुद्दे हैं, बट यहाँ पर अंबेडकर जी को लोग इसलिए याद नहीं कर रहे हैं कि उनका बर्थडे है, बट बहुत लोग ये सोचकर
अंबेडकर जी को याद करते हैं कि उनके जीवन बनाने वाले हैं। अगर संविधान में रूल ना होता, लॉ ना होता, मूल अधिकारों के पहचानने की संकल्पना ना होती तो कोई आगे ना बढ़ पाता। अल्प पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के लिए अंबेडकर जी ने आरक्षण दिया, जिसके बल पर आज सभी आगे हैं।